बच्चों डाइल्यूशन होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करना इज डाइल्यूशन। सॉल्वेंट ज्यादातर क्वेश्चन में वाटर होगा बट इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। अब सॉल्वेंट अगर ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। सॉल्यूट के ना ग्राम चेंज हो रहे, ना मोल चेंज हो रहे, ना ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हो रहे। ठीक है ना गाइस? grams, moles, gram equivalent of solute remain same in case of dilution। ठीक है ना गाइस? अब मोल्स को कैसे लिखा जा सकता है सॉल्यूट का? एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम इन केस ऑफ डाइल्यूशन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं m इंटू वी का प्रोडक्ट या n इंटू वी का प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ डाइल्यूशन। दैट वाज द क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था। समझ गए गाइस? m इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट इन केस ऑफ डाइल्यूशन मतलब एक तरीके मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स्ड रह रहे हैं। n इंटू वी का प्रोडक्ट फिक्स्ड है। एक तरीके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सेम रह रहे हैं। समझ आया नहीं आया? मैंने ये भी बताया था मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल के आएगा। इट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बट यू आर टेकिंग वॉल्यूम इन ml। याद आ रहा हो? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालने हैं यू टेक मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बट टेक वॉल्यूम इन ml। गॉट इट? सिमिलरली टू कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट you take normality into volume but you take volume in ml guys। ये था जो हमने किया था। सैंपल में मैंने क्या बताया था बच्चों? कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम सैंपल लेने में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे बच्चों? कम हो जाएंगे। लेकिन प्रोपोर्शनेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कम है, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मोलैरिटी के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। मोलैरिटी के लिए सोचोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कम हो रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो रहा है। आइडिया इज यू टेक एनी कंसंट्रेशन की यूनिट जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है दैट रिमेन सेम इन केस ऑफ टेकिंग सैंपल। सैंपल लेते हुए तुम्हारी कंसंट्रेशन रिमेन सेम, चाहे वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लो, मोलैलिटी में लो, मोल फ्रैक्शन में लो, किसी में लो। ठीक है ना गाइस? क्योंकि अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। गॉट इट? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड लगेगा लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। जब तुम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ोगे तो इस टाइप की चीजें बहुत ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। 147 ग्राम of H2SO4 is given। In come in बेटा, आ जाओ बेटा। इतना ग्राम H2SO4 है 0.5 लीटर सॉल्यूशन में। इसको हमने डाइल्यूट किया 2 लीटर। फिर उसका मैंने लिया टेक। फिर मैंने क्या किया बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। देन आई टुक 1.5 लीटर सैंपल। फिर डाइल्यूट किया 2-3 लीटर और फिर लिया एक 1 लीटर सैंपल। बच्चों ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लिया। 147 ग्राम H2SO4 था 0.5 लीटर सॉल्यूशन में। उस 0.5 लीटर सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया 2। फाइनल वॉल्यूम कितनी कर दी? 2 लीटर। फिर 2 लीटर का 1.5 लीटर सैंपल निकाल लिया। फिर 1.5 लीटर सैंपल को फिर डाइल्यूट किया
टू 3 लीटर, फिर हमने उसे डाइल्यूट किया टू 3 लीटर, और फिर 3 लीटर सैंपल में से 1 लीटर, 3 लीटर सॉल्यूशन में से 1 लीटर सैंपल लिया। जाओ, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। पहले हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 0.5 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया, और उसमें ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 147 ग्राम। हमने 0.5 लीटर सॉल्यूशन बनाया जिसमें ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज दिस मैनी। अब हमने 0.5 लीटर को डाइल्यूट कर करके कितना बना दिया? 2 लीटर। मतलब सॉल्वेंट कितना ऐड करा होगा? 1.5 लीटर ऐड करा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर हमने उस 2 लीटर में से 1.5 लीटर सैंपल बाहर निकाल लिया। 1.5 लीटर सैंपल को फिर हमने डाइल्यूट किया टू 3 लीटर, और 3 लीटर का फिर सैंपल लिया 1 लीटर। We have to find out the molarity of the final solution. We have to find molarity of this solution. Molarity. अब देखो बच्चों, सिंपल सा तरीका जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं उसी तरीके को फॉलो करना प्लीज, ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे मोलैरिटी फाइनली विल बी मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। सिंपल तरीका, मोलैरिटी फाइनली इज मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। वॉल्यूम फाइनली कितना है? 1 लीटर। डिनोमिनेटर तो 1 आ गया। अब हमें चाहिए मोल्स इन दैट 1 लीटर। इनिशियल मोल्स कितने थे गाइस? 3/2 147/98। सुनते आना बच्चों, ये मोल्स किसमें थे? इनिशियली 0.5 लीटर में। जब तुमने डाइल्यूट करा, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहे। हाँ है ना? यू आर एडिंग सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई फर्क आया? नहीं आया। मतलब पहले ये मोल्स से 0.5 लीटर में, अब यही मोल्स हैं 2 लीटर में। अब 2 लीटर में अगर इतने मोल्स हैं तो 1.5 लीटर सैंपल में कितने मोल्स होंगे? सुनते आओ बच्चों, दीज आर नाउ मोल्स इन 2 लीटर, राइट? अब 2 लीटर में अगर इतने मोल्स है तो मैं जब उसका 1.5 लीटर सैंपल लूंगा तो उसमें मोल्स कितने होंगे ना? सैंपल ले रहे हो तुम, सैंपल मतलब तुमने उसका एक थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया। 2 लीटर में इतने मोल्स थे, तो 1.5 लीटर में कितने मोल्स होंगे? नहीं नहीं नहीं, प्रोपोर्शन की बात है। 2 लीटर में तुम्हारे पास थे इतने मोल्स, तो 1.5 लीटर में कितने होंगे? इतने मोल्स होंगे या नहीं होंगे गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? 2 लीटर में अगर इतने मोल्स हैं तो 1.5 लीटर में कितने मोल्स होंगे? इतने। यूनिटी मेथड गाइस, हाँ है ना? अब तुमने सैंपल को फिर डाइल्यूट करा। डाइल्यूशन करने पे मोल्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं चेंज हो रहे। मतलब ये मोल्स पहले कितने में थे? पहले ये मोल्स है 1.5 लीटर में, अब ये मोल्स किस में हो गए? 3 लीटर में। लेकिन जब 3 लीटर का मैं 1 लीटर सैंपल लूंगा तो उसमें मोल्स कितने बचेंगे? 1/3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 3 लीटर में अगर इतने मोल्स थे तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? इंटू 1/3। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? These were the moles in the final 1 liter sample. Moles by volume will give you molarity. समझे या नहीं समझे गाइस? अब मोलैरिटी अगर कोई इंडिविजुअली पूछता है हर एक पॉइंट पे मोलैरिटी क्या है, तो देखते आओ बच्चों। यहां पे मोल्स कितने थे? 3/2। वॉल्यूम कितनी थी? जब 2 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया
तो मोल्स कितने हो गए? मोल्स तो उतने ही रहे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 के बजाय क्या हो चुका है? 2। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब जब तुमने 1.5 लीटर सैंपल लिया, जब तुमने 1.5 लीटर सैंपल लिया तो उसमें क्या होगा? मोल्स कितने बचेंगे? डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? आर यू गेटिंग दिस? दीज आर द मोल्स बाय वॉल्यूम। 3 लीटर में एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस? डाइल्यूशन करने पे मोल्स वही रहे, लेकिन वॉल्यूम 1.5 के बजाय 3 हो चुका है। और फाइनली तो हमने निकाल ही लिया था। समझिया नहीं समझेगा? फाइनली तो हमने निकाल ही लिया था। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता, फिर भी मैं तुम्हें यही तरीका रिकमेंड करूंगा। दूसरा तरीका क्या था? यहाँ की मोलैरिटी तुम्हें पता है? पता है, हाँ है ना? डाइल्यूशन करने पे क्या होता है? M1V1 = M2V2। M1 तुम निकाल चुके, V1 तुम्हें पता है, M2 तुम्हें निकालना है, V2 तुम्हें पता है। यहां से मोलैरिटी आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों? यू विल गेट मोलैरिटी, राइट? मोलैरिटी इन दैट 2 लीटर सॉल्यूशन। अब जब सैंपल लोगे तो मोलैरिटी क्या होगी? सेम रहेगी। जो मोलैरिटी यहां पे है वही मोलैरिटी यहां पे होगी, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक कि सैंपल लेने पे मोलैरिटी रिमेन सेम? अब फिर डाइल्यूशन करा तो तुम क्या करोगे? M1V1, इसका M इसका V विल बी इक्वल टू इसका V इसका M। इसका मोलैरिटी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और फिर जब तुम सैंपल लोगे तो मोलैरिटी विल रिमेन सेम। समझिया नहीं समझेगा? सैंपल लेने पे मोलैरिटी विल रिमेन सेम, डाइल्यूशन करने पे M1V1 = M2V2। गॉट इट और नॉट गाइस? डाइल्यूशन में M1V1 = M2V2 और सैंपल लेने पे मोलैरिटी रिमेन्स सेम। दैट वाज अ सेकंड मेथड। मैं फिर भी ये वाला मेथड ही रिकमेंड करूंगा जो मैंने अभी बताया है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे न्यूट्रलाइजेशन में बहुत आते हैं। जब तुम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सैंपल ले लिया हमने एंड स्टफ लाइक दैट। तो जब सैंपल लेते हो तो आई विल बी यूजिंग दिस अप्रोच ओनली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू लर्न दिस मेथड आल्सो। In fact, I would prefer कि you learn this as the primary method for solving questions. प्रोपोर्शन है और कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, दैट्स इट, नथिंग मोर। इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, बताएं या ना बताएं, तो आई वुड रिकमेंड इस क्वेश्चन को फिर से करना, घर जाके 2-3 बार ट्राई करो बिफोर कमिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। इसको 2-3 बार ट्राई करो। आई एम अज्यूमिंग 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। बाई चांस ना आए, आस्क मी अगेन। ठीक है ना गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया है? तो हाँ वैसे सर थोड़ा सा नीचे कर दो हाँ। आगे से। ओके, ये लो नोट कर लो इतने। आई राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ए एक्स बी वाई को डिसोसिएट करोगे, देन व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द आयंस फॉर्म? व्हाट इज द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द आयंस फॉर्म? और ए एक्स बी वाई की मोलैरिटी मैं मान के चल रहा हूं, इट इज एम मोलर। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ ए एक्स बी वाई, डिसोसिएशन ऑफ ए एक्स बी वाई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर फील आएगी।
गिव मी वन सेट। Al2SO4 थ्राइस ले लिया मैंने। ये ब्रेक करने पे क्या देगा बच्चों? Al3+ और सल्फेट। हाँ है ना बच्चों? जरा बैलेंस भी कर लो, ऐसे बैलेंस होगा नहीं होगा गाइस? 2Al3+ बनेंगे और 3 सल्फेट बनेंगे गाइस। हाँ है ना? गुड। अब मान के चलो इसकी मोलैरिटी एम मोलर है, इसकी मोलैरिटी एम मोलर थी। हमें पूछा गया है इसकी मोलैरिटी क्या होगी और इसकी मोलैरिटी क्या होगी आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस। क्या मोलैरिटी वही रहेगी, क्या मोलैरिटी चेंज हो जाएगी? वी नीड टू नो दैट। ओके गाइस, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम मोलर को मैं लिख सकता हूं देयर आर एम मोल्स इन 1 लीटर। इसे ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं गाइस? हाँ है ना? मतलब हमारे पास Al2SO4 थ्राइस के कितने मोल्स हैं? एम। 1 लीटर में Al2SO4 थ्राइस के कितने मोल्स हैं? एम। अब एक Al2SO4 थ्राइस से Al3+ कितने बनते हैं? 2। तो इसके एम मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे? अगर 1 से 2 बनते हैं तो एम से कितने बनेंगे? 2m बनेंगे, नहीं बनेंगे गाइस? तो Al3+ के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2m। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर। तो क्या हम कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ Al3+ विल बी 2m। ऐसे ही मोलैरिटी ऑफ सल्फेट क्या हो जाएगी गाइस? एक Al2SO4 थ्राइस 3 सल्फेट देता है, एक Al2SO4 थ्राइस 3 सल्फेट देता है। तो इसके एम मोल्स, इसके कितने मोल्स देगा गाइस? 3m मोल्स। इन हाउ मेनी वॉल्यूम? 1 लीटर। तो ये मोलैरिटी आ जाएगी। तो क्या तुम्हें दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में मोलैरिटी ऑफ आयंस इज नॉट सेम एज द मोलैरिटी ऑफ द इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट टेकन। इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी m थी और आयंस की मोलैरिटी एक की 2m है, एक की 3m है। मतलब मोलैरिटी कैन चेंज ऑन डिसोसिएशन। गॉट इट और नॉट? मोलैरिटी कैन चेंज ऑन डिसोसिएशन। तुम कहोगे सर कैन क्यों लिख रहे हैं, ये तो चेंज हो ही रही है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज तुम NaCl लेते हो, उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि एक NaCl में एक Na+ है, एक Cl- है। तो जो मोलैरिटी NaCl की थी वही मोलैरिटी Na+ की होगी, वही मोलैरिटी Cl- की होगी। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे बच्चों। गाइस मुझे बताओ Al2SO4 थ्राइस के लिए एन फैक्टर क्या है? पहले काम करता हूं मैं। एम मोल्स है ना, ऐसे मान के चलो एम मोल्स है 1 लीटर में, मोलैरिटी छोड़ो, एम मोल्स है 1 लीटर में, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे Al2SO4 थ्राइस के? एन फैक्टर क्या है Al2SO4 थ्राइस का? 6 है। लुक एट द टोटल पॉजिटिव चार्ज और द टोटल नेगेटिव चार्ज, इट इज अ कंपाउंड। लुक एट द टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। 6 एम मोल से तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? मोल्स इंटू एन फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट। 6m ग्राम इक्विवेलेंट होंगे इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? 6m। 6m/1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू एड m मोल्स तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 6m ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा? Al2SO4 राइस की नॉर्मेलिटी कितनी थी? 6m। अब Al3+ के लिए एन फैक्टर क्या है? Al3+ के लिए एन फैक्टर क्या है? हाँ, Al3+ के लिए एन फैक्टर क्या है? Al3+ के लिए एन फैक्टर क्या है? 3 है। चार्ज ऑन आयन। एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। फॉर आयन एन फैक्टर इज चार्ज ऑन आयन। इसके लिए एन फैक्टर कितना है बच्चों? 3। इसके मोल्स कितने थे 1 लीटर में Al3+ के?
2m, इसके मोल से 2m, 2m इंटू 3, 2m इंटू इसका इनफैक्टर विच वॉज 3, कितना आ गया गाइस? 6 है। ये कैसे आ रहा है? 2m इंटू 3 से बच्चों। तो डू यू रियलाइज इसकी जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने आ गए बच्चों? 6m ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, मतलब 6m इज द नॉर्मेलिटी ऑफ Al3+। सल्फेट का भी 6m ही आएगा नॉर्मेलिटी। कैसे? ऐसे मान के चलो 3m वर द मोल्स, 3m मोल्स है 1 लीटर में, एन फैक्टर इसका 2 है, चार्ज ऑन आयन इसका कितना है? 2, सो इट विल बी 3m इंटू 2। इतने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, इतने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मतलब नॉर्मेलिटी इसकी भी 6m/1 आ जाएगी। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन, फैक्ट टू रिमेंबर, नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन। ये क्रक्स है। मतलब ऐसे समझो, जो नॉर्मेलिटी Al2SO4 थ्राइस की है वही डिसोसिएशन के बाद नॉर्मेलिटी Al3+ की होगी, वही नॉर्मेलिटी सल्फेट की होगी। जो Al2SO4 थ्राइस की नॉर्मेलिटी थी वही नॉर्मेलिटी Al3+ की होगी, वही नॉर्मेलिटी सल्फेट की होगी आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस। बच्चों क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ बेटा, गॉट इट, गुड। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। H2SO4, इसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर। ओके बच्चों, तो H+ की मोलैरिटी क्या हो जाएगी गाइस? H+ की मोलैरिटी, इट विल चेंज, इट विल चेंज, ठीक है ना? एक H2SO4 में कितने H+ होते हैं? 2। तो जब ये डिसोसिएट होगा, H2SO4 डिसोसिएट होगा, तो इट विल गिव 2H+ + 1 सल्फेट। तो H+ की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी 0.4 मोलर। सल्फेट की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इट विल रिमेन 0.2। हाँ है ना बच्चों? क्योंकि एक H2SO4 में एक ही सल्फेट होता है। अब अगर इसकी मोलैरिटी है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी H2SO4 की? इसका इनफैक्टर क्या है बच्चों? 2। तो नॉर्मेलिटी 0.4 नॉर्मल। अब H+ की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी 0.4। और इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी डजंट चेंज ऑन डिसोसिएशन। इसको तुम एक और तरीके से भी सोच सकते थे। कैसे बच्चों? H+ की मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ H+। H+ का एन फैक्टर क्या है बच्चों? 1। तो 0.4 इंटू 1। और H2 सल्फेट की कितनी होगी बच्चों? सल्फेट की मोलैरिटी है, इसका एन फैक्टर क्या है बच्चों? 2। चार्ज ऑन आयन, समझे या नहीं समझे गाइस? तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर विच वाज 2 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस पार्ट दैट आई एक्सप्लेन, ये कितने बच्चों को क्लियर है, कितनों को इसमें डाउट है, ये बताओ मुझे। बेटा देखो, इसकी मोलैरिटी वाज 0.2। अब ये 2H+ देता है, एक H2SO4 2H+ देता है। तो बेसिकली जो भी मोलैरिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय द नंबर ऑफ आयंस इट इज जनरेटिंग ऑन डिसोसिएशन। ये 2H+ जनरेट करता है तो H+ की मोलैरिटी विल बी 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4। क्लियर है? अब H2SO4 में सल्फेट तो एक ही है, तो बेसिकली यहां पे हमने 0.2 इंटू 1 कर दिया, यहां पे 0.2 इंटू 2 कर दिया मोलैरिटी के लिए। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी निकालने के दो तरीके थे।
या तो यहां से मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकालो। एन फैक्टर H2SO4 का क्या होता है? 2। इट इज अ डाई बेसिक एसिड, 2 H लूज कर सकता है, एन फैक्टर 2 है। तो H2SO4 का नॉर्मेलिटी ये आ गया। जो नॉर्मेलिटी H2SO4 की है वही नॉर्मेलिटी H+ की होगी, वही सल्फेट की होगी। याद है नहीं याद है? मैंने बताया था नॉर्मेलिटी डजंट चेंज ऑन डिसोसिएशन। दैट वाज वन वे टू सॉल्व इट। दूसरा तरीका क्या है? भाई मोलैरिटी निकाल चुके हो H+ की, अब उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एन फैक्टर H+ का क्या है? 1। और एन फैक्टर सल्फेट का क्या है? 2। यही तो नॉर्मेलिटी आ रही है, नहीं आ रही है बेटा? समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो गाइस। हर एक को क्लियर है? गुड। अब आते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? मिक्स कर रहे हैं। तो गाइस देखो, मोलैरिटी फाइनली, इसमें पहले मैं लिख देता हूं, मोलैरिटी फाइनली विल बी मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। हाँ बेटा। ना ना, रिलेशन सेम चलेगा। जो अभी हमने मोलैरिटी में देखा है वही मोलैरिटी टाइप में चलेगा। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो मोलैरिटी फाइनली इज मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। ठीक है ना गाइस? नॉर्मेलिटी फाइनली क्या होगा? करेक्ट, ग्राम इक्विवेलेंट फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से क्लैरिटी बढ़ेगी। 400 ml ऑफ 1 मोलर HCl लिया, 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl लिया। फाइंड मोलैरिटी ऑफ HCl फाइनली। फॉर्मूला तो मैं बता ही दूंगा, बट फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है उसको एक्चुअली समझना कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है। मोलैरिटी ऑफ HCl फाइनली निकाल लेना। It will be moles of HCl finally by volume of solution finally. Moles of HCl in the first solution कितने थे ना? वो तो कंसंट्रेशन है। मोल्स कितने होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो HCl के मोल्स पहले वाले में कितने होंगे? 0.4 मोल्स। अच्छा एक और चीज बच्चों, यार हम मोल में जा ही क्यों रहे हैं? हम मिली मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml भी तो ले सकते हैं मोलैरिटी के लिए। तो मिली मोल्स निकाल लेते हैं, डेसिमल का झंझट नहीं बचेगा, से बच जाएंगे, है ना बच्चों? उसके झंझट से निकल जाएंगे हम बाहर। तो 400 × 1 क्या दे रहा है बच्चों, बताना जरा? इट इज गिविंग अस मिली मोल्स ऑफ HCl इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। 400 × 1 is giving us millimoles of HCl in the फर्स्ट सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? ये आए HCl के मिलीमोल्स फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड से मिलीमोल्स कितने आएंगे? 300 × 2। ये आ गए टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे भी हम जो लेंगे वो वॉल्यूम ml में ही लेंगे। ऊपर मिलीमोल लिए तो वॉल्यूम इन ml। दिस इज योर आंसर बच्चों। आंसर आ गया तुम्हारा। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। अच्छा बाई चांस कोई नॉर्मेलिटी फाइनली पूछता तो? मोलैरिटी फाइनली निकाल चुके हो, अब एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। HCl का एन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, तो इंटू 1। तो नॉर्मेलिटी ऑफ HCl विल ऑल्सो बी सेम। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। 400 ml
of 0.2 molar H2SO4, 800 ml of 0.4 molar H2SO4, and 300 ml H2O भी ले लिया. Okay guys, find normality of H2SO4 finally. बच्चों इसको दो तरीके से करा जा सकता है, खुद से ट्राई मत करना प्लीज. सुनते आओ. या तो तुम मोलैरिटी निकालो H2SO4 की फाइनली, और फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दो, इंटू 2 कर दो. अब मोलैरिटी पहले वाले सॉल्यूशन की थी 0.2, वॉल्यूम था 400, तो मिली मोल्स ऑफ H2SO4 फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन कितने आएंगे? मिली मोल्स ऑफ H2SO4 फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन कितने है ना बच्चों? गुड. दूसरे वाले से मिली मोल्स कितने आएंगे? इतने. अब वाटर क्या कर रहा है बच्चों? वाटर को H2SO4 दे रहा है? नहीं, वो न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूट करेगा. इट इज जस्ट प्योर सॉल्वेंट. समझिया नहीं समझेगा है? तो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? फाइनल वॉल्यूम विल बी 400 प्लस 800 प्लस 300. इट विल बी 1500. बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज मोलैरिटी फाइनली, और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर विल गिव यू नॉर्मेलिटी फाइनली. गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए? लेकिन इसका एक और तरीका भी था, सुनते आना बच्चों. इट कैन बी रिटन एज ग्राम इक्विवेलेंट फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली. तुम रियलाइज करो कि चीज हम सेम कर रहे हैं, लेकिन तरीका मतलब एक में एंड में कर रहे हो, एक में स्टार्टिंग में कर रहे हो वही चीज. हम कहेंगे मोलैरिटी इतनी थी तो एन फैक्टर कितना होगा? 2. तो 0.2 इंटू 2 क्या दे रहा है? ये दे रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द फर्स्ट सॉल्यूशन. ये नॉर्मेलिटी आ गया, मतलब 0.2 इंटू 2 ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? नॉर्मेलिटी, यहां से मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाली. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? ग्राम इक्विवेलेंट, या वॉल्यूम एमएल में है तो मिली इक्विवेलेंट. वॉल्यूम अगर एमएल में है तो यू आर गेटिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फ्रॉम द सेकंड सॉल्यूशन. ये नॉर्मेलिटी आ गई, ये वॉल्यूम आ गई. ये दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फ्रॉम द सेकंड सॉल्यूशन. टोटल मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. समझे या नहीं समझेगा है? ये बेसिकली वही तो हो रहा है, 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया. हाँ है ना? सर फिर से बता दो ये वाला। हाँ बेटा, सर ये शुरू से फिर से बता दो। ये वाला. हाँ हाँ सर। बेटा ये मोलैरिटी था, इंटू एन फैक्टर ने दिया नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml ने दिया मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन. सिमिलरली नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml ने दिया मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फ्रॉम द सेकेंड सॉल्यूशन. टोटल मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml विल गिव अस नॉर्मेलिटी फाइनली. अब समझ में आया बेटा या ठीक है नहीं? सर। हाँ आ गया बेटा, सर। आ गया ना? हाँ हाँ यस। तो हमने दोनों में मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाली. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे अगर वॉल्यूम लीटर में लेते. हमने मिली इक्विवेलेंट निकाले बाय टेकिंग वॉल्यूम इन ml. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सेकंड सॉल्यूशन, divided by final volume in ml. Got it or not guys?
समझ में आया नहीं आया? बताओ बच्चों। हाँ जी सर। आ गया? तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन, 100 ml of 0.5 molar HCl, 200 ml of 0.2 molar H2SO4, 300 again या 200 ही लेते हैं, 200 ml of 0.1 molar H3PO4. Find molarity and normality of H plus ion. डू यू रियलाइज इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों H प्लस देंगे। अब देखते आना बच्चों, पहले हम निकालेंगे मोलैरिटी, और मोलैरिटी से निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी हम किसकी निकाल रहे हैं गाइस? H प्लस की। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे बच्चों? यू विल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन का एन फैक्टर 1 होता है, मतलब जो ही मोलैरिटी आएगी वही तुम्हारी नॉर्मेलिटी आने वाली है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Now molarity can be written as, guys आवाज नहीं, molarity can be written as millimoles by volume in ml. Finally, right guys? सुनते आना बच्चों, 100 इंटू 0.5 क्या दे रहा है? 100 इंटू 0.5 क्या दे रहा है? मिलीमोल्स। किसके? HCl के दे रहा है। अब एक HCl H कितने देता है? एक देता है। हाँ है ना बच्चों? तो इंटू 1, दिस विल बी द मिलीमोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl, है ना बेटा? These are millimoles of H plus from HCl. H2SO4 पे आते हैं। 200 इंटू 0.2 क्या दे रहा है बच्चों? मिलीमोल ऑफ H2SO4। उससे H प्लस कितना आएगा? इंटू 2। अब आते हैं H3PO4 पे। 200 इंटू 0.1 क्या दे रहा है? मिलीमोल ऑफ H3PO4। और H3PO4 H प्लस कितने देगा? इंटू 3। These are the total millimoles of H plus ion divided by total volume of solution in ml, 500. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? इंटू 1। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी फाइनली निकालना होता डायरेक्टली, तो एक और तरीका भी था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते थे ना, उसकी जगह मैंने वॉल्यूम ml में ले ली, ग्राम इक्विवेलेंट के बजाय मिली इक्विवेलेंट ले ली। ठीक है ना गाइस? सुनते जाना कैसे निकालेंगे। 0.5 इंटू 1 ये क्या दे रहा है बच्चों? नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। हाँ है ना बच्चों? अब तुम्हें याद है या नहीं याद है? मैंने बताया था, जैसे मैंने कहा था मोलैरिटी चेंजेस, नॉर्मेलिटी डजंट चेंज। व्हाई नॉर्मेलिटी डजंट चेंज? क्योंकि तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन सेम। याद आ रहा था नहीं याद आ रहा है? मैंने बताया था 6 m वर द ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। यहां पे याद होगा 6 m ग्राम इक्विवेलेंट थे 1 लीटर में Al2SO4 थ्राइस के। 6 m ग्राम इक्विवेलेंट थे Al3 प्लस के 1 लीटर में। 6 m ग्राम इक्विवेलेंट थे सल्फेट के 1 लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट वर नॉट चेंजिंग, दैट इज व्हाई नॉर्मेलिटी वाज नॉट चेंजिंग। हाँ है ना बच्चों? gram equivalent were remaining same in case of dissociation, that is why normality remained same in case of dissociation. ये अभी हमारे क्या निकल के आए हैं? दिस इज नॉर्मेलिटी, दिस इज वॉल्यूम। ये क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट किसके? HCl के। इतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे। गुड। अब आते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ
H2SO4। ये क्या है बच्चों? नॉर्मेडी ऑफ H2SO4 इंटू 200, ये क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब मुझे बताओ, अगर इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के, तो H प्लस के मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? इतने ही होंगे। गुड। अब आते हैं H3PO4 पे। ये क्या है? ये क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। इतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे, डिवाइडेड बाय, these are the total mill equivalent of H plus divided by total volume in ml। सेम आंसर आ गया नहीं आ गया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन? क्लियर? गुड। आगे चलें। अच्छा, बाई चांस कोई मोलैरिटी पूछता फॉस्फेट की, तो क्या करोगे बच्चों? हम कहेंगे 200 इंटू 0.1 क्या दे रहा है? इसी क्वेश्चन में PO4 3 की मोलैरिटी पूछी गई है। वो तो सिर्फ SCPO4 से आ रहा है, ना H2SO4 से आ रहा, ना HCl से आ रहा। अब H3PO4 के मिलीमोल्स कितने थे? 0.1 इंटू 200, दीज आर मिलीमोल्स ऑफ H3PO4। वो फॉस्फेट कितना देगा? एक ही फॉस्फेट देगा, एक HCPO4 एक फॉस्फेट देगा, तो इंटू 1। ये क्या दे रहा है? मिलीमोल्स ऑफ फॉस्फेट डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मोलैरिटी देगा। कोई नॉर्मेलिटी पूछता है तुमसे, कैसे करोगे बच्चों? या तो इंटू 3 कर दो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी। हाँ है ना बच्चों? या फिर तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे? 0.1 इंटू 3 क्या देगा? नॉर्मेलिटी SCPO4 की, इंटू 200 क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। जितने मिली इक्विवेलेंट H3PO4 के उतने ही मिली इक्विवेलेंट फॉस्फेट के होंगे। फिर से देखो, दिस वाज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी SCPO4 की है, ये वॉल्यूम SCPO4 का है। तो ये क्या दे रहा है बच्चों? दिस इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ SCPO4। जितने मिली इक्विवेलेंट SCPO4 के उतने ही मिली इक्विवेलेंट फॉस्फेट के होंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फेट डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आ गया नहीं आ गया बच्चों? नॉर्मेडी फाइनली निकल के आया नहीं आया? ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? बोलो गाइस, हाँ है ना? गुड। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हाँ बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? ट्राई इट आउट बच्चों। इन दो को हमने मिक्स किया है। क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं आंसर लिखना शुरू करूं? हाँ, खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देख लेना बोर्ड पे, तो टाइम बच जाएगा। अगर क्वेश्चन नोट कर लिया है तो। कर लिया है नोट? सॉल्यूशन को अदरवाइज मत देखना बच्चों।
यही आया है, हर एक बच्चे का यही आया है। सेम आंसर ना बच्चों? गुड। करो बच्चों, डू दिस वन गाइस। नोट कर लिया बच्चों? कर लिया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा, सर मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला रह गया था तो उसे ऊपर कर दो। हाँ बेटा। तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, रियलाइज करो अभी तक जो हमने ऐड किया, जिन भी सॉल्यूशंस को ऐड किया उसमें रिएक्शन नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। H प्लस आएगा HCPO3 से HCl से, OH माइनस आएगा NaOH से, एंड वन H प्लस रिएक्ट्स विद वन OH माइनस टू गिव वन वाटर। मतलब जो H प्लस है यहाँ पे तुम जो नॉर्मली ऐड करते थे, यहाँ पे तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो मैं इसे समझाता हूं। मिली मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं? कितने होंगे बच्चों? सॉरी, हाँ, दिस प्लस, ये चीज समझ आया नहीं आया? दीज आर द टोटल मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। ये कैसे आया, समझ आ रहा है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमें दे रहा है मिली मोल ऑफ H3PO3। और एक HCPO3 H प्लस कितने देता है? दो बेटा, रिमेंबर मैंने करवाया था। HCPO4 तीन देता है, HCPO3 दो देता है, HCPO2 एक देता है। क्लियर है यहां तक? तो दीज आर द मिली मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCPO3 एंड दीज आर मिली मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl। ये टू और वन क्यू क्या है, समझ आ रहा है ना बच्चों? HCl एक, HCl एक H प्लस दे रहा है, एक HCPO3 दो H प्लस दे रहा है। ठीक है ना बच्चों? अब मिलीमोल तो OH माइनस के कितने हैं? इट विल बी हाउ मच?
300 इंटू 0.5 इंटू 1। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब देखो H प्लस ज्यादा है या OH माइनस ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है बच्चों? H प्लस ज्यादा है। तो H प्लस लेफ्ट, H प्लस की कंसंट्रेशन लेफ्ट क्या होगी? फाइनल मोल्स ऑफ H प्लस विल बी, हमें पता है एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पे मैं OH माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं। हाँ है ना बच्चों? फिर से बताता हूँ, 1 सेकेंड। एक OH माइनस एक H प्लस के साथ रिएक्ट करता है, राइट? तो इतना OH माइनस कितने H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा? एक OH माइनस एक H प्लस के साथ रिएक्ट करता है, तो इतना OH माइनस इतनी ही H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तो H प्लस बचेगा कितना? टोटल माइनस दिस। समझे या नहीं समझेगा? बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था बच्चों? न्यूमरेटर बता रहा है मिली मोल्स, न्यूमरेटर बता रहा है मिली मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 1500। समझा नहीं समझेगा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? इसको एक तरीके से और से करा जा सकता था, नॉर्मेलिटी से। सीधा नॉर्मेलिटी निकालो H प्लस की फाइनली, ठीक है बच्चों? लेकिन वो तरीका एक्चुअली हम न्यूट्रलाइजेशन में बेटर समझ में आएगा, लेकिन मैं करवा अभी रहा हूं। ओके, ध्यान दो बच्चों। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, नोट कर रहा था मैं। हाँ बेटा, नोट कर लो। बच्चों ये हमने जो निकाला, ये क्या निकाला है? दिस इज मोलैरिटी ऑफ H प्लस, राइट? लेट अस ट्राई टू डायरेक्टली फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस। देखते आना बच्चों, हम क्या करेंगे। 300 इंटू 0.2 इंटू 2, ये क्या दे रहा है बच्चों? ये मोलैरिटी थी, ये एन फैक्टर, ये क्या दे रहा है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट किसके? H3PO3 के। उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे। गुड। ऐसे ही 400 इंटू 0.1 इंटू 1, ये दे रहा है नॉर्मेलिटी किसकी? HCl की। इंटू वॉल्यूम इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे, माइनस we will directly subtract the milli equivalent of OH minus। ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट OH माइनस के कितने हैं? ये मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी कर दिया हमने इसे कन्वर्ट। ये वॉल्यूम, ये दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, सॉरी 0.5। दिस वाज मोलैरिटी एन फैक्टर, ये नॉर्मेलिटी दे रहा है, ये वॉल्यूम दे रहा है, ये आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और इतने ही मिली इक्विवेलेंट OH माइनस के होंगे, राइट? Now we have got milli equivalent of H plus minus milli equivalent of OH minus will give us milli equivalent of H plus in excess. Right, guys? Milli equivalent of H plus in excess divided by final volume will give us normality of H plus finally. समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है? हाँ बोलो। अब एक और चीज, ज्यादातर ये क्वेश्चंस आने के इक्विलिब्रियम में देखोगे तुम, आने के इक्विलिब्रियम में आते हैं ये, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। वो तुमसे पूछेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेंगे। पीएच इज माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन।
हाँ हाँ हाँ, तो हमें तो एग्जैक्ट पीएच पूछा गया है, तो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस। इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहाँ पे हम एच प्लस की मोलैरिटी लेते हैं। ये बात अलग है, फर्क कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि एच प्लस की जो मोलैरिटी होती है वही नॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ली जाती है दैट इज इन मोलैरिटी। लॉग नहीं पता तुम्हें? अच्छा कोई बात नहीं, आएगा, कोई बात नहीं, अभी ये याद रख लो। हाँ अभी ये रख लो, माइनस लॉग एच प्लस इज पी एच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड। अब सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन बच्चों। हमें दे रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml, contains 49% H2SO4 by weight. Find molarity of solution. क्या करोगे बच्चों? वेरी गुड बेटा, करो सॉल्व। मैं तो कहूंगा, मैंने तो एक फॉर्मूला बताया था और एक ही फॉर्मूला रटने के लिए कहा था, वो अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला तुम्हें कहा था कि प्लीज गाइस से रट लेना, समझा दिया है, रट लेना। वैसे भी निकाल सकते हो, हाँ क्या? हाँ 10 x molecular mass, where x is the percentage by mass, d is the density and mb is the molecular mass of solute. नहीं याद किसी को भी ये फॉर्मूला? मोलैरिटी इज 10 xd by mb, where x is the percentage by mass, percentage by mass या percentage by weight, d is the density of solution and mb is the molecular mass of solute. तो यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है 10 × 49 × 1.8 by 98। याद आया नहीं याद आया? इसको सोच भी सकते थे, अज्यूम 49 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 49 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब निकाल लो मोलैरिटी, लेकिन एक फॉर्मूला रटने के लिए कहा है, उसे रट लो, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैंने इग्नोर कर दिया होता। ठीक है गाइस? सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था बच्चों, दिस वाज पार्ट 1। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, कर लो नोट गाइस फटाफट। ठीक है बच्चों? ओके, अरे कोई नहीं, वो वाला चला दिया, हो जाएगा। फ्लक्चुएट करते जा रहे हैं बार बार। हाँ तो बच्चों ये चीज समझ आ गई, यहां तक का समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या होंगे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? दैट इज ऑफ नो हेल्प, मोल्स इनटू n फैक्टर इज ऑफ नो हेल्प, क्योंकि हमें मोल्स ही नहीं पता H2SO4 के। ग्राम्स का इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो ऑफ नो हेल्प, क्योंकि ग्राम्स नहीं दे रखे तुम्हें H2SO4 के। H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी अभी हमने निकाली है।
ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? ये सॉल्यूट है, H2SO4 इज सॉल्यूट। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या यूज करोगे गाइस? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम गाइस। Normativity into volume gives gram equivalent of solute, and here solute is H2SO4. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम, normality into volume will give you gram equivalent of solute, and here solute is H2SO4. H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है ना बच्चों, समझा नहीं समझेगा है? तो हमने मोलैरिटी तो निकाल ही दिया था, मोलैरिटी इंटू 2 करो, वॉल्यूम 1 लीटर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। ये हमारा मोलैरिटी इंटू 2 इज गिविंग यू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव अस ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट बच्चों, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन formed by mixing 100 ml of concentrated H2SO4 in sufficient water to form 500 ml solution। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन ही ना समझ आया क्या कह रहा है। इज दैट करेक्ट? ये कहना चाह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन कौन सा, जो हमारे को ऊपर दे रखा था, ये दे रखा था नहीं दे रखा था बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी और परसेंटेज बाय मास दे रखा है। इस सॉल्यूशन की हमने कितनी वॉल्यूम उठाई बच्चों? 100 ml। अब उसमें हमने क्या किया, पानी डाला, सच दैट फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 500। समझ आया नहीं आया बच्चों? यार ये डाइल्यूशन का केस है, ये चीज समझ आई नहीं आई? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अभी हम निकाल चुके हैं, मोलैरिटी निकाली तो नॉर्मेलिटी भी पता है 2 × m, ठीक है ना गाइस? नॉर्मेलिटी हम निकाल चुके हैं। इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हमने कितना लिया, 100 ml। उसमें पानी इतना ऐड किया कि फाइनल वॉल्यूम कितना पहुंच गया, 500 ml। और वो उस फाइनल जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे बच्चों? फिर से बताता हूं, तुम्हारे को एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलैरिटी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, दिख रहा है? नॉर्मेलिटी भी पता है एक तरीके से हमें। अब उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हमने 100 ml लिया, उसमें इतना पानी डाला कि फाइनल वॉल्यूम पहुंच गया है 500 ml। अब वो पूछा है उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है, उससे क्या करोगे? एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा, लेकिन दैट वोंट बी ऑफ एनी हेल्प। N1V1 इक्वल टू N2V2, जो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पहले थे वही बाद में है। डाइल्यूशन में हम करते नहीं है M इंटू वी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, या N इंटू वी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। समझे या नहीं समझेगा? अब नॉर्मेलिटी हमारी यहाँ पे मान के चल रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज N, N इज N ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो N है इनिशियल नॉर्मेलिटी है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है उसे मैं N मान रहा हूं। तो N इंटू 100 क्या देगा बच्चों? N इंटू 100 क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम। दिस इज द, ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी में N मान रहा हूं। ये N निकल के कैसे आया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मोलैरिटी इंटू 2 कर दिया हमने। हाँ, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर से नॉर्मेलिटी निकाल दिया। ये नॉर्मेलिटी है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। अब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इंटू 100 विल गिव अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वही होनी चाहिए किसमें, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N फाइनली मान लो, और उसकी वॉल्यूम क्या हो चुकी है,
500. These were milliequivalent of solute initially, should be equal to milliequivalent of solute फाइनली बच्चों. समझे या नहीं समझे गाइस? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसे किया है? स्टेप वाइज आ रहे हैं. एक फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं. 50 ml सैंपल of diluted solution has how many millimoles? कैसे निकालोगे बच्चों? इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के 50 ml में कितने मिलीमोल्स होंगे सॉल्यूट के? इस डाइल्यूटेड सैंपल, जो पानी ऐड करने का सैंपल बना, हाँ 500 ml का, उसके 50 ml सैंपल में कितने मिलीमोल्स होंगे? लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ये भी चाहिए. क्या चाहिए? 1 सेकेंड, ये रखना. तुम रेशियो से जा रहे हो, नॉट बैड, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले नॉर्मेटी जो निकल के आया, नॉर्मेटी इंटू 500 करना पड़ेगा, एंड इंटू 50/500 करोगे. राइट गाइस? मतलब तुम्हें समझ आ गया ना बेटा एटलीस्ट जो तुम कह रहे हो. लेकिन इतनी लंबी जाने की जरूरत नहीं. हम कहेंगे वॉल्यूम दे रखी है, नॉर्मेटी पता है, नॉर्मेटी से निकालो मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से आ जाएंगे मिलीमोल्स. वॉल्यूम विल गिव मिलीमोल्स, वॉल्यूम एमएल में ले लेंगे. समझ आया नहीं आया? तो तुम्हारा तरीका हुआ स्लाइटली लेंथियर, दिस इज इजियर वे आउट. समझ गए बच्चों? हमें मिलीमोल्स पूछे गए हैं. मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन एमएल. मिलीमोल्स पूछे हैं. मोलैरिटी कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या है बच्चों? ये मोलैरिटी फाइनली आ गया इनटू वॉल्यूम इन एमएल. ये मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देगा इन द डाइल्यूट सैंपल, इन 50 ml ऑफ द डाइल्यूट सैंपल. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? पक्का ना? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड. ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? गाइस रेस्पॉन्ड. सर आपको दूसरा आ तरीका रही कह है रहे थे सर. ना? यस सर. वो लंबा है, क्या शॉर्टकट करो ना. शॉर्टकट जो सबसे शॉर्टेस्ट वे आउट है वही है. अच्छा ठीक है, ओके. ये समझ गए ना जो करवाया है एटलीस्ट? हाँ सर, वो तो समझ गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. H2C2O4 क्वेश्चन में आया था ना बच्चों? टेस्ट में था. ऑक्सैलिक एसिड, उसमें हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड था. ये H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है. इट कंटेन्स 22.5% H2C2O4 by weight. Density is 1.5 gram per ml. Find volume of acid having same amount of solute as in 1 liter 0.2 molar H2C2O4. गाइस ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं? ये तुम्हारे उसी चीज पे बेस है जो तुमने पढ़ रखा है. लैंग्वेज गाइस, लैंग्वेज कई बार इतनी खराब होती है बच्चे को यही समझ नहीं आता इसमें करना क्या है. Acid having same amount of solute as in 1 liter 0.2 molar H2C2O4. क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हमारे पास एक कंसंट्रेटेड H2C2O4 सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें परसेंटेज ऑफ H2C2O4 कितना है? 22.5%. ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. इसकी हम कितनी वॉल्यूम ले कि सॉल्यूट उसमें उतना ही हो
जितना हमारा 1 लीटर 0.2 मोलर H2C2O4 में होता है। सर 22.5% इसमें H2C2O4 है। हाँ बेटा, बाय वेट बाय मास, बाय वेट बाय मास इक्वेट करेंगे। मुझे बताओ H2C2O4 इन दिस मच मोल्स ऑफ H2C2O4 इन दिस मच सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। हाँ है ना बच्चों? 0.2 into 1 ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ H2C2O4 इन द डाइल्यूट सैंपल। हाँ लिखा नहीं हुआ, मतलब इट स्टैंड्स टू रीजन कि उसने कोई डाइल्यूटेड सैंपल ले रखा है जिसकी वॉल्यूम ये है, मोलैरिटी है, उसमें H2C2O4 के मोल्स इतने हैं। अब यही मोल्स आने चाहिए फ्रॉम द कंसंट्रेटेड H2C2O4 सॉल्यूशन जिसका हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें क्या आ गया, इस कंसंट्रेटेड H2C2O4 सॉल्यूशन की हम कितनी वॉल्यूम ले ताकि मोल सेम हो। तो क्या करोगे यहां पे? इस कंसंट्रेटेड H2CO4 की कितनी वॉल्यूम लें कि उसमें मोल्स उतने ही हो जितने तुम्हारे इस सॉल्यूशन में। गाइस ये इंफॉर्मेशन लग रही है ज्यादा, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, राइट? इससे देखो, इससे तुम्हारा निकल के क्या आ सकता है? परसेंट H2CO4 बाय वेट। इससे मोलैरिटी आ सकती है, मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2CO4 आ सकती है। मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला रटने का है, 10xD बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट डायरेक्टली गिव्स यू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक ही फॉर्मूला रटने के लिए कह रहा हूं। ये क्या दे रहा है? मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दूं। एक और चीज गाइस, यहां पे जो वॉल्यूम लेंगे हम वो किस में लेंगे, एमएल में, लीटर में? लीटर में लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी तुमने मोल्स लिए है, तो राइट साइड में भी तुम्हें मोल्स चाहिए। मोल्स चाहिए तो यू विल टेक वॉल्यूम इन लीटर गाइस। यहां से जो वॉल्यूम आएगी ये वॉल्यूम लीटर में आएगी। नहीं नहीं, ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था ना, मोलैरिटी के लिए जो डेंसिटी था दैट वाज टेकन इन ग्राम पर एमएल। समझ गए? मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मोलैरिटी दे रहा है। 90 होता है आई गेस, या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां पे लेफ्ट साइड में हमने क्या निकाले, मोल्स या मिली मोल्स? मोल्स। तो यहां पे भी हम क्या निकालेंगे, मोल्स, विच विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से जो हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन आएगा, दैट वॉल्यूम विल बी इन लीटर्स गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ बच्चों, यहां तक समझ गए गाइस? किसी बच्चों को डाउट? गुड। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ना ना, लास्ट क्यों? 1 लीटर 0.5 नॉर्मल solution of HCl is heated. The volume reduced to 750 cc and 2.675 gram of HCl is lost. ml बेटा, cc is ml, cubic centimeter. Calculate final normality of solution. फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आफ्टर हीटिंग बच्चों? Guys, final normality can be written as final gram equivalent by final volume.
फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? फाइनल नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट बाय फाइनल वॉल्यूम। अब ये मत कहना सर हम एक काम करते हैं N1 V1 इक्वल टू N2 V2 टाइप लगाए थे, बच्चों की टेंडेंसी होती है ये V1 इक्वल टू N2 V2 टाइप्स, है ना बच्चों? लेकिन वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो हम डाइल्यूशन या इस टाइप का कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारा सॉल्वेंट भी उड़ रहा है, सॉल्यूट भी उड़ रहा है, और जरूरी नहीं है सेम अमाउंट में उड़ रहे हैं, हम अलग अलग अमाउंट में भी उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा तुम्हारा नॉर्मेलिटी फाइनली विल बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइनली बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स फाइनली। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना है फाइनली बच्चों? बताओ गाइस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स फाइनली कितना है? सेवन फिफ्टी सीसी का मतलब होता है 750 ml। 750/1000 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। रिड्यूस होके तुम्हारा 750 सीसी बन रहा है, रिड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस टू, हाँ तो 750 होगा ना, 750 ml। मैंने कहा था इन लीटर कितना होगा, 750/1000, है ना बच्चों? अब हमें चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट आफ्टर हीटिंग बच्चों। भाई एक काम करो, पहले बताओ इनिशियली ग्राम इक्विवेलेंट कितने थे? इनिशियली ग्राम इक्विवेलेंट कितने थे? Normality into volume will give gram equivalent of solute. These were the gram equivalent of solute initially. Minus we have to subtract the gram equivalent of solute lost. कितना लॉस्ट हुआ है? इतने ग्राम लॉस्ट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट या मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये मोल्स आ गया इनटू एन फैक्टर, हाँ है ना बच्चों? मतलब तुमने जो इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट निकाले वो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से निकाले, और जो ग्राम इक्विवेलेंट लॉस निकाले वो मोल्स इंटू एन फैक्टर से निकाले। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये जो न्यूमरेटर में मैंने जो भी लिखा है ये क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दैट इज योर आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? हाँ, ऑलराइट। हाँ, वॉल्यूम को एमएल में ना, एमएल में नहीं लेते, नॉर्मेलिटी पूछी गई है ना बेटा। या तो तुम मिली इक्विवेलेंट लेते हो ऊपर, मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट है, इनटू 1000 विल गिव यू मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, एक्सप्रेशन वही बनेगा। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? अनदर क्वेश्चन गाइस, लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन। कहें स्टार्ट बच्चों। हाउ मच BaCl2 is needed to make 250 ml solution having same concentration of Cl minus as one containing 2.92 gram of NaCl per 100 ml.
क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक NaCl का, एक BaCl2 का। BaCl2 का हम कितने ग्राम्स लें कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस वही हो जो NaCl से आ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस वही हो जो NaCl से आ रही है। तो पहले मुझे बताओ NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है, मोलैरिटी में ही निकाल लो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl? क्या होगा बच्चों? हाँ, का मोल का मास डिवाइड बाय 100 into 1000। This is the molarity of NaCl. भाई इतने ग्राम NaCl है 100 ml सॉल्यूशन में, तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ NaCl। मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस क्या होगा बच्चों? एक NaCl एक NaCl, एक Cl माइनस ही तो देता है बच्चों। हाँ है ना? दिस इज द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस कमिंग फ्रॉम NaCl। अब हमें यही कंसंट्रेशन Cl माइनस की चाहिए फ्रॉम BaCl2। BaCl2 का मास पूछा गया, लेट द मास बी x। ये क्या दे रहा है बच्चों? एक्सप्रेशन बोलते आओ, ये क्या दे रहा है? BaCl2। ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है बच्चों? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलैरिटी ऑफ BaCl2 दे रहा है, और मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस क्या होगा? इंटू 2। दिस विल बी योर मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस फ्रॉम NaCl शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस फ्रॉम BaCl2। क्वेश्चन हो गया खत्म, दैट्स इट, नो मोर नीड्स टू बी डन। समझ आया नहीं आया बच्चों? अरे बच्चों क्लियर है? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। हाँ ना ना, अभी करेंगे। ये पूछा गया है बच्चों पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ Na2H2O3। व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट, ड्यूड आवाज नहीं, व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ Na2H2O3, ये हमें पूछा गया है। दिया हुआ है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 जिसकी डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। वेरी नाइस। मोलैरिटी is 10x by molecular mass of solute। मोलैरिटी 3 है, 10 into x into density by molecular mass of Na2H2O3। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों x? वेरी नाइस। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। Na2H2O3 पूछा गया है, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। हाँ बच्चों, अपॉन टोटल मोल्स। कैसे निकालोगे गाइस? मोलैरिटी दे रखी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? 3 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी
डेंसिटी से वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे, 3 मोल्स Na2H2O3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 3। 3 मोल्स Na2H2O3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ Na2H2O3 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 3 प्लस। अब तुम्हें क्या चाहिए? नाउ यू नीड मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कैसे निकालोगे गाइस? 1 लीटर दे रखा है, यू नीड मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर माइनस नहीं करोगे ना, पहले लीटर से मास में जाओगे। 1D मत करो, 1000D कर दो, कि डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है। 1000 इंटू डेंसिटी कितनी थी गाइस? ये क्या दे रहा है? 1000 इंटू 1.2 क्या दे रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या दे रहा है बच्चों? क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये था मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट will give us mass of solvent in assuming it to be water। ये जो मास है किस में आया है बच्चों? ग्राम में आया है। वॉल्यूम ml में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो मास ग्राम में आया। ये मोल था, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये भी मास किस में आया? ग्राम में आया। एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल गिव मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल गिव मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये एक्सप्रेशन? कितने बच्चों के एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। अच्छा एक सर और हाँ यस बेटा। सर। सर मोल फ्रैक्शन एक बार फिर से करवा दो प्लीज, इसका Na2SO3 का। बेटा देखो, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं पहले मैं। 3 मोलर इज इक्वल टू 3 मोल्स Na2H2O3 इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ Na2H2O3 3 आ गया, डिवाइडेड बाई चाहिए हमें मोल्स ऑफ Na2H2O3 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ सर। तो ये 3 और ये 3 तो समझ आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स विच इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। प्रॉब्लम आएगी फाइंडिंग आउट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। राइट बेटा? यस सर। हम कहेंगे दिस वाज द डेंसिटी, दिस वाज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर था। 1 लीटर को लिख दो 1000 ml। 1000 इंटू डेंसिटी विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखे हैं 3, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। Mass of solution minus mass of solute will give us mass of solvent. Assuming solvent to be water, you divide it by 18, that will give us moles of solvent. Try to understand, this was mass of solvent. कैसे निकला? Solution minus solute. Mass of solvent आ गया, divided by हाँ सर। mass of solvent will give us moles of solvent. अब समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। गुड। क्लियर है हर एक बच्चे को गाइस? बच्चों बताओ। ऑल राइट, अनदर क्वेश्चन बच्चों। मैंने लास्ट कहा था, माय मिस्टेक। लास्ट में अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, एक ये एक और। क्या हुआ? टायर्ड आउट? ओके बच्चों, 1 सेक। थर्ड,
फाइंड मोलैलिटी ऑफ Na प्लस। इसी क्वेश्चन में फाइंड मोलैलिटी ऑफ Na प्लस बच्चों। गाइस मोलैलिटी ऑफ Ne2H2O3 निकाल सकते हो, क्योंकि अगर Ne2H2O3 की मोलैलिटी x है तो Na प्लस की मोलैलिटी क्या होगा? अगर Na2H2O3 की मोलैलिटी x है तो Na प्लस की मोलैलिटी क्या होगा? इंटू 2 होगा, क्योंकि मोल्स ऑफ Na प्लस डबल हो जाएंगे। Na2H2O3 के मोल्स अगर x है सपोजिंग या y है तो Na प्लस के मोल्स क्या हो जाएंगे? 2y। तो गाइस एक्सप्रेशन लिख के बताओ, स्टेटमेंट लिख लो, वही तुमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी, 3 मोल्स Na2H2O3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट गाइस? तो व्हाट विल बी मोल्स ऑफ Na प्लस बच्चों? Na प्लस के मोल्स कितने होंगे? अगर 3 मोल्स Na2H2O3 है 1 लीटर सॉल्यूशन में, देन व्हाट आर द मोल्स ऑफ Na प्लस? 3 इंटू 2 6। हाँ है ना? 3 मोल Na2H2O3 है तो Na प्लस के मोल्स कितने होंगे? इंटू 2, क्योंकि एक Na2H2O3 में 2 Na होते हैं, तो 3 मोल Na2H2O3 में 3 इंटू 2 इतने मोल Na प्लस होंगे। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए बच्चों हमें? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना था बच्चों? आए ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस ये चीज? पक्का समझ आ रहा है ना? डिनोमिनेटर क्या दे रहा है बच्चों तुम्हें? मास ऑफ सॉल्वेंट इन कन्वर्टेड टू केजी। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? इसको ये भी सोच सकते थे तुम, दिस वॉज मोलैलिटी ऑफ Na2H2O3 इंटू 2, क्योंकि एक Na2H2O3 में 2 Na प्लस होते हैं। जैसे हम मोलैलिटी को हमने किया था, मोलैलिटी चेंजेस ऑन डिसोसिएशन, मोलैलिटी ऑल्सो चेंजेस ऑन डिसोसिएशन। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आई वुड प्रेफर जो मैंने अभी बताया है वैसे करो। मोलैलिटी ऑफ Na प्लस इज मोल्स ऑफ Na प्लस बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों समबडी रेस्पॉन्ड विद यस सर। Yes, Yes, sir. sir. गुड गाइस।